सावधान हो जाइए। ब्रह्मांड आपके हर सोच को, हर विचार को साकार रूप में आपके जीवन में आपके पास पहुंचा देता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति प्रभा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो केवल 5% लोगों को ही पता है। 95% लोग इस महत्वपूर्ण बात को जानते ही नहीं हैं और अपना जीवन खुद ही नकारात्मक विचारों से, सोच से खराब कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? समझिए, विचार ही जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। हमारा जीवन भी वैसे ही बनता है जैसा कि हम सोचते हैं। अब देखिए कि ब्रह्मांड किस तरह से आपकी सोची हुई बात को सच कर देता है। किसी भी परिस्थिति को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर, किसी भी इच्छा को लेकर आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार रखते हैं, ब्रह्मांड वैसे ही आपको देता है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात पर पूरा विश्वास नहीं करें, लेकिन सोचिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो सोचता है वही हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे मन में किसी बात का डर है कि ये चीज़ हमारी लाइफ में हो सकती है, तो थोड़े समय के बाद वो हो भी जाती है। तो व्यक्ति सोचता है कि अरे ये तो हम सोच ही रहे थे और वही हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए अब हम इस पर विचार करेंगे और हमको इसी पर ही सावधानी बरतनी है। देखिए, अगर किसी भी विचार को, सोच को बहुत लंबे समय तक आप सोचते रहते हैं तो ब्रह्मांड ये नहीं सोचता है कि आपकी ये सोच आपके लिए अच्छी है या खराब है, आपको दे देता है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे माता पिता अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये बात स्वाभाविक रूप से आती रहती है कि बहू जो आएगी वो अच्छी होगी या नहीं, अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, हमारा ध्यान रखेगी या नहीं, आजकल के बच्चे कहाँ अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं इत्यादि। तो जो भी सोच रहे हैं, ब्रह्मांड सब आपको वैसे ही ला कर देगा। इस तरह से समझिए और सावधान हो, क्योंकि विचार ही जीवन है। तो जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको ही बार बार बोलिए और जो चीज नहीं चाहते हैं उसको सोचिए ही मत। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं उसको बार बार सोचिए, बार बार बोलिए, उसके बारे में विचार करिए, उससे प्यार करिए। जैसे आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसों से प्यार करना पड़ेगा। हर अमीर व्यक्ति से प्यार करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर अधिक पैसा कमा रहा है तो आपको देख करके खुश होना होगा। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो और आपके पास पैसा आता है तब भी आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। यूनिवर्स को उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा। तो ये सब भावनाओं का खेल है। आपकी फीलिंग्स कैसी है ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो अगर दूसरे व्यक्ति ने बंगला खरीदा, कार खरीदा, तो आपको भी उतना ही खुश होना है, तभी ब्रह्मांड आपको ला कर देगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने गाड़ी खरीदी तो आपको अच्छा नहीं लगा, किसी ने घर खरीदा तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो ब्रह्मांड सोचेगा कि आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा फ्लैट देखकर अच्छा नहीं लगता है तो वो आपको नहीं देगा। दूसरे की कार और बंगला, फ्लैट को देखकर खुश होंगे तो निश्चित रूप से आप भी अपनी लाइफ में उस कार को, उस बंगला को खरीद पाएंगे। अब देखिए, दूसरे उदाहरण से भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई करके निकला है, उसे अच्छी जॉब चाहिए,
अगर आप उसे पढ़ते टाइम ही उसे लग रहा है कि हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, अगर नहीं मिली तो क्या होगा, उसके अंदर एक डर हो गया, चिंता हो गई, तो क्या होगा, उसका वाइब्रेशन लो हो जाएगा, उसको इतना अच्छा फील नहीं होगा। तो जब उसका वाइब्रेशन लो हो जाएगा तो वो अच्छी जॉब नहीं पा सकता है। तो हमें करना क्या है, तो जो चीज़ हमको चाहिए हम उसे ब्रह्मांड से मांगे और उसमें खुशी का अनुभव करना है कि वो चीज़ हमें मिल गई है। कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचनी है, पूरी तरह से विश्वास करें कि जो चीज़ हमें चाहिए उस पर हम संदेह करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को समझता है। यहीं पर हमको सावधानी बरतनी है। और एक एग्जाम्पल, जैसे आपको चाहिए कि हर व्यक्ति आपसे प्यार करे, आपको हर जगह सम्मान मिले, तो आपको ऐसे ही सोचना है कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ हमें हर व्यक्ति प्यार दे रहा है। आपको भी अपने घर में हर छोटे बड़ों से प्यार करना है। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई अच्छे से बात करे तो आपको अपने घर में अपने छोटों को विशेष रूप से, बड़ों को भी उतना ही प्यार और आदर से बात करना होगा। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप बहुत खुश हो जाएंगे तो कि चलो अच्छा हुआ इसके घर में झगड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड समझेगा कि आपको लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है, तो आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो ब्रह्मांड से मांगिए, विश्वास करिए, विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके विश्वास को किसी ने भी हिलाने की कोशिश किया और आपका विश्वास हिल गया तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आज वो एकदम ठीक है, फिर भी उनके मन में चलता रहता है कि कहीं हम बीमार ना हो जाएं, कहीं मेरा हार्ट ना फेल हो जाए, कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, या कोई और भी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो क्या होगा कि वो व्यक्ति उस परेशानी की फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, डेफिनेटली वो बीमार पड़ेंगे। आपको अपने जीवन में जो चाहिए सिर्फ वही सोचिए, उसको सोच करके खुश होइए कि वो चीज़ आपके जीवन में आ गई है, और वो चीज़ जो दूसरों के पास है उसको देख करके खुश होइए, तभी वो चीज़ आपके पास आएगी। और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में नहीं चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। चाहे वो किसी रिश्ते के बारे में हो, चाहे वो पैसों के बारे में हो, चाहे वो किसी के जॉब के बारे में हो, चाहे बच्चों के भविष्य के बारे में हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के बारे में हो, चाहे बच्चों की शादी के बारे में हो, या व्यवसाय के बारे में हो, बच्चों की आदतों के बारे में हो। आपके भविष्य के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है। केवल और केवल पॉजिटिव ही सोचें। जैसे मान लीजिए आपके मन में डर हो रहा है कि हम कहीं बीमार ना हो जाए, तो आप झट से तुरंत उसको पॉजिटिव बनाकर सोचिए कि नहीं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, रोग मुक्त हूँ। बार बार बोलिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोग मुक्त हूँ। अगर आपके मन में अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता आती है तो तुरंत आप बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, वो बड़े होकर मेरा बहुत ध्यान रखेगा, उसका जीवन बहुत अच्छा है। तो हमेशा पॉजिटिव विचार ही रखिए। इस विषय में हमें बहुत सावधानी बरतनी है। हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी से पूछा आप कैसे हैं, तो वो बहुत ही हताश होकर बोलेगा, अरे हमारी तो ऐसी ही कट रही है, आधी जिंदगी तो ऐसे ही कट गई, आधी भी ऐसी ही कटेगी। तो समझिए कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है खराब स्थिति में। बहुत से लोग सहानुभूति दूसरों की लेने के लिए ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। अभी हमें एक केस याद आ गया। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और बहुत परेशान था।
हमसे बोला कि हम कहीं भी मेरी बात कोई नहीं सुनता, ऑफिस में भी कोई हमारी बात नहीं सुनता, बॉस हमारे हर समय डांटते रहते हैं, बहुत काम लेते हैं, हमारी किसी से पटरी नहीं खाती, सबसे लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे ऑफिस में किसी से भी नहीं जमती है। फिर जब हमने उनके घर के अंदर देखा तो हमने पाया कि वो अपने घर में उनकी जो फैमिली मेम्बर है उनसे भी वो खुद ठीक ढंग से बात नहीं करते, सबसे गुस्सा करते हैं, सबके ऊपर चिल्लाते हैं। तब हमें लगा कि अरे ये तो घर में भी ऐसा कर रहे हैं तो ऑफिस में भी ऐसे ही मिल रहा है। देखिए तो मन है, हमेशा निगेटिव सोचता, पॉजिटिव तो बाद में सोचता है। तो अपने इस मन को सचेत कीजिए, जैसे ही कोई निगेटिव बात दिमाग में आती है तुरंत उसको पॉजिटिव बना करके सोचिए। यही अपने जीवन को अच्छा करने के लिए बहुत बड़ा नियम है। सारांश है कि थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बात कीजिए और पॉजिटिव फील कीजिए अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी। तभी हम अपने जीवन को और भी अधिक सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, दूसरों को शेयर करें। मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाले सभी उपयोगी वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट।